मामा अगर बेटी समझ के मैंने इसे कभी डांट दिया तो क्या मैं जालिम हो गई? अब माएँ क्या बेटियों को डांटती नहीं है? डांटने से क्या उनकी दुश्मन बन जाती हैं? आप अपने आप को मेरी माँ मत कहें। माँ कह के आप इस रिश्ते की तौहीन कर रही हैं। जी जाविया, कहाँ हो? वो मैं अभी बुटीक में ही हूँ। क्या बात है, भूख हड़ताल? नहीं तो अभी तक खाना क्यों नहीं खाया? आप तो मेहमानों में मसरूफ थे। आपको कैसे पता कि मैंने खाना नहीं खाया? आपको क्या लगता है सिर्फ आप मुझसे मोहब्बत करती हैं? मुझे भी आपसे बहुत मोहब्बत। अच्छा, अब हंसने के बजाय अगर तुम खाना निकाल लोगे तो हम दोनों मिलके आराम से खाना खा लेंगे। वैसे आपकी मोहब्बत का अंदाज भी आपकी तरह मुख्तलिफ है। वाकई। बैठी, मैं खाना लगाती हूँ। जल्दी से आ जाओ। दो दिन बाद मेरी शादी हो जाएगी। मैं उस शख्स की हो जाऊंगी जिसके लिए मेरे दिल में कोई जगह नहीं, ना ही उसका होना मेरी कोई ख्वाहिश है। इस वक्त मेरी जिंदगी मुसलसल अजियत बनकर रह गई है। मुझ में इतना हौसला नहीं कि मैं इस अजियत के साथ जिंदगी गुजारूं। ऐसी जिंदगी से तो बेहतर है कि मैं अपनी जान दे दूं। खाना क्यों नहीं खा? सोच रही हूँ अनम ने भी खाना नहीं खाया, उसे बुला कर ले आऊं। खुद तो खाना खा लो, फिर पूछ लेना उसको। आपको तो पता है वो खाना जल्दी खाती, ऐसा ना हो कुछ खाए बगैर सो जाए। तुम सबका इतना ख्याल रखती हो, थोड़ा सा अपना भी रखा। इसकी कोई जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि मेरा ख्याल रखने के लिए आप हैं। ठीक, तो पूछ कर। अना, क्या ये? क्या कर रही थी? तुम तो ये गोलियां खाकर सारे दुखों से निजात पा लोगी। कभी सोचा है कि तुम्हारे जाने के बाद दूसरों का क्या होगा? तुमने तो ये भी नहीं सोचा ना कि तुम्हारे इस तरह खुदकुशी कर लेने से हम लोगों के सवालों का किस तरह जवाब देंगे। अंकल और जावियाल किसी के सामने सर उठाकर बात करने के लायक नहीं रहेंगे। क्या जवाब देंगे लोगों के सवालों का? तो मैं और क्या करूं? मुझे और बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं समझा नहीं सकती। मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था ना, ये सब तुमसे नहीं होगा, शादी से इनकार कर। उस वक्त तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब बहुत देर हो चुकी है। प्लीज
आइंदा ऐसी कोई हरकत करने की कोशिश भी मत करना। ऐसा कोई काम मत करना जिससे हम लोग किसी के भी सामने सर उठाने के लायक न रहे। क्या हुआ, तलाक लेने आई हो? नहीं, अपने घर वापस आई हूँ। अपने घर? ये घर क्या तेरे बाप ने तुझे जहेज में दिया? उस दिन तो बड़ा अकड़ के बोल रही थी कि मुझे तलाक चाहिए। अब क्या हुआ? अब बेगैरतों की तरह वापस क्यों आ गई है? 4 दिन तुझे तेरे घर वाले रोटी नहीं खिला सके? लात मार के निकाल दिया ना घर से बाहर। अब पता चला माँ बाप को भी बेटियां शादी के बाद बोझ लगने लगती है। शौहर जैसा भी हो वही काम आता। अपने पराई की पहचान हो गई? हो गई है, इसीलिए वापस आई हूँ। तू लौट के वापस आई, ये तूने बहुत अच्छा किया। लेकिन अब तेरे साथ क्या सलूक होगा ये मैं तुझे बाद में बताऊंगा। तब तक तुझे सहन में रहना होगा। क्या बकवास कर रहे हो तुम? ये यहां सहन में कैसे रहेगी? रह लेगी। अगर वाकई इसे मेरे साथ जिंदगी गुजारनी है तो। इसके साथ जो कुछ हो चुका है वो कम है क्या, जो तुम और जुल्म ढा रहे हो उसके ऊपर? अब्बा, ये बात जरूरी नहीं कि हर बार आप मेरे मामले में बोलें और हर बार मैं आपकी बात मान लूं। बेटा, मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि अगर आपने मेरे और इसके दरमियान अब बोला तो मैं कसम खा के कहता हूं कि मैं इसे इसी वक्त यहीं पे खड़े खड़े तलाक दे दूंगा। नहीं नहीं, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो समीर? तो फिर ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसा ना करूं तो आइंदा हमारे बीच में मत बोलिए। तो बता, मंजूर है मेरी शर्त? बोल। सूर्य, आज तो मैंने वक्त पर पहुंचकर अनम को बचा लिया, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि अनम दोबारा ऐसा कदम नहीं उठाएगी। क्या करूं, शादी में 2 दिन, इन 2 दिनों में कुछ बुरा होने से कैसे रोकूं? क्या हुआ नानी? वो
अनम कह रही है कि बाद में खा लेगी, अभी भूख नहीं है। इतनी रात हो गई है, अभी नहीं खाएगी तो कब खाएगी? अच्छा तुम अपना खाना फिनिश करो, मैं जाके इसको लेके आता हूँ, मेरी बात नहीं टालेगी। नहीं जावियान, आप रहने दीजिए, सुबह से काम में मसरूफ थे, आराम कर लें। और अनम? उसकी फिक्र ना करें, मैं उसी के पास जा रही हूँ, आँख खुलेगी जब उसकी मैं खुद खिला दूंगी। तो क्या सारी रात उसके रूम में बैठी रहोगी? जी। इसकी क्या जरूरत? सावियाल, अनम की शादी में सिर्फ 2 दिन बाकी है। अपने माँ बाप का घर छोड़ने का दुख हर लड़की को होता है। मैं उसे इस वक्त उसके दुख में अकेला नहीं छोड़ना चाहती। और ऐसे भी बड़े बूढ़े कहते हैं कि मायूं बैठने वाली लड़की को तन्हा नहीं छोड़ना चाहिए। सुनो, ये शादी से पहले दुल्हन के भाई को अकेले छोड़ने का कोई रिवाज है क्या? फिलहाल ऐसा कोई रिवाज नहीं। लेकिन अभी तो मैंने ऐसे ही कुछ सुना। कॉल आ रही है आपकी। आने दो। कोई इम्पोर्टेंट कॉल भी हो सकती है। इस वक्त तुमसे ज्यादा जरूरी कुछ भी नहीं। इसे तो समझ नहीं आ रही कि रात के इस वक्त नेहा कहाँ चलेगी। मुझे नहीं पता कहाँ चली गई, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि सिर्फ आपकी वजह से गई है। अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया ना, आपको मैं उम्र भर माफ नहीं करूंगी। शकीला, होश में रह के बात करो। भूल रही हो कि तुम अपने शौहर से बात कर रही हो। ये तरीका होता है शौहर से बात करने का? अम्मा, आप इनसे क्यों नहीं पूछती? आखिर ऐसा क्या कहा इन्होंने नेहा को कि उसे घर छोड़कर जाना पड़ा? मैंने उससे वही कहा है जो इस मौके पे एक बाप अपनी बेटी से कह सकता है। देख इफ्तिखार, इसका तो हो गया है दिमाग खराब। तो आपदा के घर टेलीफोन मिला, क्या खबर नेहा वापस वहीं चली गई हो? अब भला ये कैसे हो सकता है? अरे बेटा, क्यों नहीं हो सकता? इसलिए कि वो हमसे नाराज ही इसीलिए हुई थी। क्या हम उसे मजबूर कर रहे थे कि आपदा के घर वापस चली जाए? तो वो भला आपदा के घर खुद से कैसे चली जाएगी? बुरा मत मानना बेटा, तुम्हारी बेटियां हैं उल्टे दिमाग की, कब क्या कर जाए किसी को नहीं पता। ठीक है मैम, अगर आप कह रही हैं तो मैं आप दो को भी फोन कर लेता। हाँ, कंगन को आरसी क्या फोन मिला अभी पता चल जाता है। हेलो हेलो, आप इफ्तिखार बात कर रहा हूँ। नेहा वहां आई? हाँ हाँ आ गई। क्या नेहा वहां? आप इतना हैरान हो के क्यों पूछ रहे हैं? नेहा तो बता रही थी कि अब्बू ही छोड़ने आए थे, जरूरी काम था इसलिए दरवाजे से लौट गए। हाँ 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 हाँ, मैं खुद ही तो नेहा को दरवाजे पर छोड़कर गया हूँ। तो फिर आपने ये क्यों पूछा कि नेहा यहाँ है? आपदा, तुम मेरी बात का मतलब ही गलत समझी हो। मेरा मतलब था कि नेहा वहां है ना तुम्हारे पास, तो मेरी बात करा दो। बुलाती हूँ। नेहा को बुला। नेहा, नेहा जी इधर आना। जी, तुम्हारे अब्बू का फोन है, बात करना चाह रहे हैं। पप्पू, मुझे नींद बहुत आ रही है अभी, मैं सुबह उठ के अब्बू को फोन कर दूंगी। हेलो, क्या हुआ? नेहा से बात नहीं हुई? नहीं, नेहा को फुर्सत ही नहीं हमसे बात करने की। ऐसे अम्मा, कल तक तो इस पे तलाक का भूत सवार था, अचानक ये तलाक की जिद छोड़कर मेरे पास कैसे आ गई?
बता रहा हूँ, दाल में जरूर कुछ काला है। मुझे भी यही लगता है कि ये बगैर बताए घर से आई है, वरना इफ्तिखार भाई छूटते ये नहीं पूछते कि नेहा वहां पहुंच गई। अगर वो खुद छोड़कर गए होते तो पूछते कि ठीक से पहुंच गई। हाँ, तेरी बात में दम तो है, लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि आखिर ऐसा हुआ क्या है जो ये तलाक का मुतालबा छोड़कर दोबारा हमारे घर पे आ गई। अब इसका जवाब या तो अम्मा दे सकती हैं या खुद नेहा। तू कहे तो 2 मिनट में बुलवा लूं उससे? कैसे? मार पीट के? तो और क्या, इसे भी लातों के भूत बातों से नहीं मानते। खबरदार जो उस पे हाथ उठाने की सोची। तेरी वजह से पहले ही इस घर का वारिस गंवा चुकी हूँ, पूछ लूंगी अपने तरीके से। अम्मा, एक तो मुझे तुम्हारी समझ में नहीं आती, कभी उसकी इतनी जानी दुश्मन बन जाती हो और फिर ऐसी हमदर्द बन जाती हो कि यकीन करना मुश्किल हो जाता। हमदर्दी मुझे उससे नहीं तुझसे है। अगर तेरा नाम लेवा जिंदा होता ना तो तेरा ही सहारा बनता, लेकिन तुझे कौन समझाए। छोड़ो ना उसको, अब बताओ कि करना क्या। जो करूंगी मैं करूंगी। एक बात याद रखना, आइंदा उस पर हाथ नहीं उठाना। नहीं उठाऊंगा। तो तेरे अब्बा कहाँ है? बैठे होंगे, बहू के आंसू पोंछ रहे होंगे। तो अब्बा ने उसे सर पे बहुत चढ़ाया। तेरी परवाह तो अपने बेटे की नहीं जितनी बहू की है। असल में तेरे बाप को हमेशा से बेटी की ख्वाहिश थी। तेरी पैदाइश के बाद डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। तब अम्मा ने इनसे कहा था कि दुखी ना हो, जब बेटे की शादी करेगा तो बहू के रूप में बेटी आ जाएगी जो सारी जिंदगी तुम्हारी खिदमत करेगी। बस यही सोचकर उसको अपनी बेटी मानते हैं और उससे इतना चाव करते हैं। अब्बा भी अजीब है, पूरी दुनिया को बेटों की ख्वाहिश होती है, इनको बेटियों की है। बेटा, अब बैठी रहो बेटा। सर्दी हो रही है, मैं तुम्हारे लिए शॉल लेकर आया था। बेटा, मैं बहुत शर्मिंदा हूं, तुम्हें अपने ही घर में इस तरह रहना पड़ रहा और मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। शर्मिंदा होने की क्या बात है फूफा जान, ये सब तो मेरी तकदीर में लिखा है। तो भला किसी का क्या कसूर? जब तुम मानती हो कि जो कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है ये सब तकदीर, तो फिर तुम अपने अम्मी अब्बू के साथ नाराज क्यों? मैं उनसे नाराज नहीं, फजान मैंने तो ये हकीकत मान ली है, आपका दर्द, आपका दुख कोई और महसूस नहीं कर सकता। लेकिन बेटा, सारी हकीकतों के बावजूद ये भी तो हकीकत है कि वो तुम्हारे माँ बाप हैं और खूनी रिश्तों के साथ लाताल्लुक नहीं रहा जा सकता। फजान मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती। जैसे तुम्हारी मर्जी। मुझे नाराज मत होइए प्लीज। नाराज तो हूं, किसी और वजह से। मैं समझी नहीं। पता है तुम्हें, जब तुम मुझे फूफा जान कहती हो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। क्यों?
क्योंकि मैं तुम्हारे मुंह से अब्बा सुनना चाहता हूं, ताकि मुझे एहसास हो कि मैं एक बेटी का बाप हूं। अगर आपको अगर ये कहने से खुशी मिलेगी तो फिर आज से मैं आपको अब्बा जान कहूंगी। एक मर्तबा फिर कहो बेटा। अच्छा। तुमने आज जो मुझे खुशी दी है, इससे बड़ी खुशी कोई हो ही नहीं सकती बेटा। मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकती। जीती रहो मेरी बच्ची, जीती रहो। जिंदगी के हिसार में कभी रोज शब के शुमार में जीने के तुम यहाँ बैठे हो, मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे में देखने गई थी। कमरे में थोड़ी घबराहट हो रही थी, इसलिए यहाँ आ गया। अच्छा किया। चाय कैसी बनी? आपके हाथों की चाय कभी बुरी हो सकती है? क्या सोच रहे हो फरदान? मामा, कल आपने अनम को देखा? उसके चेहरे से लग रहा था जैसे वो इस शादी से खुश नहीं है। तुम्हारे ख्याल में उसे खुश होना चाहिए? ये सवाल आप मुझसे क्यों कर रही हैं? क्योंकि तुम जानते हो कि वो खुश क्यों नहीं है। मामा, आप कहना क्या चाहते हैं? उसकी हर तकलीफ का जिम्मेदार मैं हूँ? नहीं, उसके हर आंसू की वजह मोहब्बत है जो वो तुमसे करती है। उसने आपसे कुछ कहा क्या? हर बात कहनी जरूरी नहीं होती। उसकी आंखों में तुम साफ दिखाई देते हो, कुछ कहने की गुंजाइश रहती ही नहीं। मामा, जितनी बड़ी हकीकत ये है कि वो मुझसे मोहब्बत करती है, उतनी ही बड़ी हकीकत ये है कि उसकी शादी हो रही है। 2 दिन बाद वो हमेशा हमेशा के लिए किसी और की हो जाएगी। फिर उसे याद भी नहीं रहेगा कि फरदान हसन कौन है। मेरी समझ में ये नहीं आता कि आप बार बार मुझे उसकी मोहब्बत का एहसास दिलाकर क्या साबित करना चाहते हैं। और वैसे भी अब इन सब बातों का कोई फायदा नहीं है। शायद तुम ठीक ही कहते हो, वाकई देर हो चुकी है। आप लोग हमें अंदर आने के लिए नहीं बोलोगी? नहीं, आइए अंदर ड्राइंग रूम में बैठे। अरे ड्राइंग रूम की क्या जरूरत, हम यहीं बरामदे में बैठे। अगर आप लोग अंदर नहीं आएंगे तो लावजा पुप्पो को बुरा लगेगा कि मेहमानों को मैंने अंदर आने के लिए भी नहीं कहा। मेहमान? प्लीज चलिए ना। अरे बेटा, हम तो तुमसे मिलने आए थे। क्यों, कोई काम था? अरे बेटा, तुम हमारी बेटी हो और तुमसे मिलने के लिए कोई वजह जरूरी तो नहीं। मैं आपकी बेटी नहीं हूँ, मैं तो आप लोगों के लिए सिर्फ एक बोझ थी। अरे नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। कि मैं इस हकीकत को कबूल कर चुकी हूँ और अब मैं इसी के साथ जीना चाहती हूँ। मैं जानता हूँ तुम मुझसे बहुत नाराज हो। अब्बू, अब वजाहतों का वक्त गुजर चुका है, अब रिश्ते निभाने का वक्त आ गया। और आप लोग फिक्र मत करें, मैं अपने रिश्ते बहुत अच्छी तरह से निभाऊं, क्योंकि अब मेरा जीना और मेरा मरना यहीं पर है। नेहा, अरे आप लोग बैठे ना, पप्पू और अब्बा जान बस आते ही होंगे जब तक मैं आप लोगों के लिए चाय बना लूंगी। ये तुमने रफाकत भाई को अब्बा जान कब से कहना शुरू कर दिया? अम्मी, जब पुराने रिश्ते टूट जाते हैं ना तो नए रिश्ते जन्म लेते हैं, और मेरा और रफाकत पप्पा का ये नया रिश्ता उस मोड़ पर बना जब सारे पुराने रिश्ते में खो चुकी थी। नेहा,
अगर आप लोगों को अंदर नहीं आना तो कोई बात नहीं, मैं आप लोगों के लिए चाय यहीं ले आती हूँ। नहीं, इसकी जरूरत नहीं बेटा। हम शायद गलत घर में आ गए। हम तो समझे थे हमारी बेटी यहाँ रहती, हम गलत थे। क्या करें, हम माँ बाप हैं ना। माँ बाप का हौसला और ज़र्फ बड़ा होता है, वो अपनी औलाद को माफ भी कर सकते हैं और अपनी खोई हुई औलाद को तलाश भी कर सकते हैं। बस ये औलाद होती है जो अपने माँ बाप की गलती माफ नहीं कर सकती। चलिए, हमारी बेटी तो यहाँ नहीं रहती, हम अपनी बेटी को तलाश कर लेते हैं। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। ये हमारी बेटी नहीं, इसलिए हमारे साथ अजनबियों की तरह मिल रही। हमारी बेटी तो पराई हो, यहाँ नहीं। जिंदगी के हिसार में कभी रोज शब के शुमार में यूं ही उम्र सारी गुजर गई किसी अजनबी से दियार में। चार पल भी न मिल सके लोगों क्या देख रहे हैं? कुछ भी नहीं, अपने बचपन के दिन याद कर रही हूँ। आपको याद है भाई, जब मैं बचपन में गुलदस्ता बनाती थी आप पूरा खराब कर देते थे, फिर मैं आपसे कितना लड़ती थी। याद है, ये भी याद है जब तुम आइसक्रीम खानी होगी तो मुझसे जिद करके मुझे बाहर ले जाते, मुझे आइसक्रीम खानी। जब तुम बीमार पड़ती थी तो पापा तुम्हें ना डांटे तो मुझसे झूठ बोलती थी, तो भाई मुझे जबरदस्ती बाहर लेके गए थे, उन्होंने मुझे आइसक्रीम खिलाई। तुम्हारे जाने के बाद बहुत ज्यादा है मुझे भी। गुड जॉब रेहाना, वेरी गुड। न्यू कलेक्शन रेडी है। अमेजिंग। ये सब मेरे स्टाफ की मेहनत का कमाल है, इन सब ने बहुत दिल से काम किया है। वेल डन एवरीवन। थैंक यू। आप लोग मैं बात कर लूं थोड़ा सा प्लीज। सारा क्रेडिट आप स्टाफ को तो नहीं दे सकते, इसमें आपका भी तो हिस्सा है। थैंक यू। क्या आप ऐसा सोचते हैं?
लाइबा, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आप मुझसे कुछ नाराज हैं? अगर आपको इस बात का अंदाजा हो गया है कि मैं आपसे नाराज हूँ, तो ये भी समझ जाना चाहिए कि क्यों नाराज हूँ। नहीं, सीरियसली मैं नहीं जानता। जानते नहीं या फिर अनजान बनकर अपने झूठ पर पर्दा डालना चाह रहे हैं? झूठ? कैसा झूठ? अच्छा, अब ये भी मुझे ही बताना पड़ेगा कि आपने क्या झूठ बोला है। एग्जैक्टली, जब तक आप मुझे बताएंगी नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा कि आप किस बात पर नाराज हैं। मिस्टर अहमद, आपने मुझसे कहा था कि आपका ब्लड प्रेशर लो है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। जी, मैंने झूठ कहा था। क्यों? वो इसलिए कि मैं सुबह से देख रहा था कि आपने बगैर कुछ खाए पिए पूरा दिन गुजारा है, और अगर अब मैं आपको उस वक्त बोलता कि आप मेरे साथ किसी रेस्टोरेंट में चल के खाना खाइए तो आप मना कर देती। इसलिए मुझे अपनी बीमारी का बहाना बनाना पड़ा। आपने सिर्फ मुझे खाना खिलाने के लिए इतना बड़ा झूठ बोला, क्यों? वो इसलिए लाइबा कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूं। मेरी बेटी आज कितनी प्यारी लग रही है ना। अल्लाह ऐसे बुरी नजर से बचाए। अनम, वो यही बताने आई हूँ कि मेरी बारात वापस लौट गई। आप यहाँ? मुझे एक सवाल का जवाब चाहिए, लेकिन शर्त यह है कि जवाब बिल्कुल सच होना चाहिए। रुकिए मौलवी साहब, आप जो काम करने आए थे वो काम के बगैर आप यहाँ से नहीं जा सकते। अनम सिकंदर बिनते सिकंदर खयाम आपको बेवज 10 लाख मेहर सिक्का राजुल वक्त फरदान हसन वक्त हसन अली के निकाह में दिया जाता है। आपको